हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हो, मस्त एंजॉय कर रहे हो। आई एम आर के। स्टार्ट करते हैं बैरी पे एपिसोड 16। पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि जो तस्वीर है एंड इशिता है, वो दोनों कार में बैठे होते हैं एंड एक दूसरे के ऐसे ऐसे कंधे पे ऐसे सर रख के सो जाते हैं। अब आगे कार आगे की तरफ बढ़ रही होती है। जो अंकल होते हैं 10वीं के, वो कार को बहुत ही स्लो ड्राइव कर रहे होते हैं। लाइक कि वो इन दोनों का ना एक क्वालिटी टाइम जो होता है ना, एक कंफर्ट एज ए फादर ऐसे देना चाहते हैं कि जब आपके बच्चे प्यार में हों तो ऐसे कैसे प्रोटेक्ट करते हो। वो बस इस चीज़ को फील करके वो 10वीं एंड इशिता को बहुत ही अच्छे से घर की तरफ ले जाते हैं। बट कितना भी स्लो कार ड्राइव करो, घर मंजिल के पास तो पहुंचना ही है। तो बस घर आ जाती है एंड घर आने के बाद से अंकल पीछे की तरफ देखते हैं, जो कि दोनों कपल बहुत ही प्यार से ऐसे एक दूसरे के ऐसे बहुत ही कंफर्ट फील करते हुए सो रहे होते हैं। अंकल जो है वो कार की बात से बाहर आ जाते हैं एंड वो बाहर आके वो अपने फैमिली में अपनी बेटी को कॉल करते हैं, नमिता को। एंड कॉल करके उससे पूछते हैं कि तुमने डिनर किया, मम्मी ने डिनर किया। एंड नमिता उधर से बोलती है हाँ पापा हमने डिनर कर लिया, आपने किया। तो जो अंकल होते हैं बोलते हैं नहीं अभी तक तो नहीं किया, मैं कर लूँगा। अच्छा तुम लोग अच्छे से सो जाना, मुझे आने में थोड़ी लेट होगी। तो नमिता बोलती है पापा आप क्यों नहीं छोड़ देते ये नौकरी, क्यों करते हो इस उम्र में इतनी सारी मेहनत, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो अंकल होते हैं नमिता के पापा, वो बोलते हैं अरे बेटा तुम्हें तो पता है ना कि मैं 10वीं को एकदम ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये जॉब जॉब नहीं करता हूँ। मैं 10वीं के लिए मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मैंने अपनी जिम्मेवारी नहीं अच्छे से निभाई थी, तभी तो आज 10वीं के पापा नहीं। अगर 10वीं के पापा होते तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते, शायद 10वीं की वाइफ तुम होते ही आज। ये कह के उनकी आंखें नम हो जाती है। तभी जो नमिता होती है बोलती पापा आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो, जो बीत गया सो बीत गया। वैसे भी 10वीं ने कभी भी मुझे उस नज़र से कभी भी नहीं देखा। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं हमेशा से 10वीं को प्यार करती थी, बट 10वीं कभी भी मुझे प्यार नहीं की। लेकिन तभी जो नमिता के पापा होते हैं वो बोलते हैं लेकिन पता है मुझे 10वीं के पापा तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, बट कोई बात नहीं। 10वीं जिससे भी शादी की है वो उसे खुश रखे, वो उसे प्यार करे। तुम ठीक हो ना नमिता। तो नमिता जो होती है वो अपनी आंखों से आंसू को हाइड करते हुए कहती है हाँ हाँ पापा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, बस वो खुश रहे यही चाहती हूँ और वो आपसे नफ़रत ना करे, ये मेरी यही ख्वाहिश है। लेकिन मैं उसकी नफ़रत आपके प्रति कम नहीं कर सकती और इस वजह से मुझे अब वो पसंद नहीं आती। प्यार है लेकिन पसंद नहीं आती। ये कह के जो नमिता होती है उसकी आंखों से अब लिटरली पानी गिरने लगती है, आंसू गिरने लगती है। वो अपनी आंसू को अपने पापा के सामने से दिखाना नहीं चाहती थी, तो वो थोड़ी सी हाइड करते हुए बोलती पापा ठीक है मम्मा बुला रही है, मैं सोने जाऊँगी एंड आप भी टाइम पे खा लीजिएगा एंड घर जल्दी आइएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। ये बोल के वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। जो नमिता के पापा होते हैं वो फ़ोन रखने के बाद से वो फ़ोन को देखते हैं जिसमें उनकी बेटी एंड उनके वाइफ की और उनकी तीनों के हैप्पी हंसते हुए फ़ोटो लगी हुई थी। वो शायद 3 साल पहले की फ़ोटो थी जिसमें सब कुछ पहले बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा था। वो याद करते हैं कि कैसे एक समय ऐसी बात करते करते नमिता के जो है उन्हें पता चली थी कि नमिता जो है वो 10वीं को पसंद करती है। तो 10वीं के जो पापा थे उन्होंने ये चीज़ सुन के वो बहुत खुश हुए थे एंड वो बोले थे कि जब 10वीं की एडमिशन कर लेगी तो फिर उसकी और नमिता की शादी करवा देंगे। अब तो खुश हो ना नमिता। नमिता ये सुन के उस दिन बहुत खुश थी, लिटरली वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो इतनी खुश थी कि वो मतलब जो 10वीं की जो माँ थी उसके साथ डांस करने लगी थी एंड वो उसे माँ कहने लगी थी। सब कुछ कितना खूबसूरत था, काश ऐसा होता। लेकिन नहीं, नियति में कुछ और लिखा था और हो भी कुछ और ही रहा है। शायद 10वीं के जीवन में इशिता की ही ज़रूरत थी, तभी तो इशिता कहीं से भी नहीं थी लेकिन फिर भी इशिता ही है। अच्छा मैं बस 10वीं को खुश देखना चाहता हूँ। ये सारी बातें वो सोच के उनकी आंखों से ऐसे पानी ऐसे गिर रहे होते हैं, आंसू गिर रहे होते हैं। इधर कार में जैसे ही जब अंकल निकलते हैं ना, तो ऐसे जब डोर ऐसे कितना भी ऐसे धीरे से लगाओ हल्की सी तो आवाज़ आती है ना, तो वो आवाज़ आ जाती है उससे। जो इशिता है उसकी आंखें खुल जाती है। जैसे ही आंखें खुलती है तो वो देखती है कि 10वीं जो है वो उसके ऐसे
जब इशिता ने अपनी आँखें खोली थी तो उसके जो जो सर थे वो दसवीं के कंधे पे थे। एंड जो दसवीं के जो सर थे वो इशिता के ऐसे सर पे ऐसे टकराए हुए थे, मतलब ऐसे अटैच थे। लाइक आप इमेजिन करो कि कार में लोग कैसे कपल ऐसे लेट मतलब एक दूसरे को कंफर्ट करते हुए ऐसे सोए होते हैं। बिल्कुल ही बहुत प्यारा लगता है। जैसे ही इशिता ये फ़ील करती है, वो अपना फ़ोन निकालती है एंड वो धीरे से कैमरा फ्रंट कैमरा ऑन करके वो ये प्यारा सा क्यूट सा एक फ़ोटो ले लेती है। एंड वो फ़ोटो लेने के बाद से उसे ज़ूम करके दसवीं की तरफ एंड उसकी जो आँखें बंद थी, जो लिप्स थे, जो नोज़ थे, उसको ज़ूम कर के देख रही थी एंड वो खुश हो रही थी। उसको वो बहुत अच्छा लगता है। फिर से वो एक दो और फ़ोटो लेती है एंड जब वो फ़ोटो उसका लिया हो जाता है तो हल्के-हल्के से वो जब देखती है कि घर तो आ ही गए हैं, अंकल कहाँ हैं, तो देखती है कि वो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो फिर हल्के से वो दसवीं से थोड़ी-सी डिस्टेंस होती है। दसवीं की आँख थोड़ी गहरी लग चुकी थी। तो वो 10वीं की आँखें नहीं खुलती या फिर 10वीं आँखें खोलना नहीं चाहती, पता नहीं। इसी तरह जब सामने से देखती है 10वीं को, अब वो ऐसे 10वीं के ठीक फ्रंट सामने आ जाती है एंड वो 10वीं को देख रही थी। इस तरह 10वीं को देखते हुए उसके लिप्स की तरफ देखती है। फिर उसे याद आता है कि 10वीं के जो सिक्स पैक है, जो एब्स है, वो कितने मस्त है एंड 10वीं अभी सोते हुए कितने छोटे बच्चे की तरह क्यूट लग रही है। ये सारी चीज़ें देख के इशिता बहुत मुस्कुरा रही होती है एंड पता नहीं क्यों इशिता को अब ऐसा लगता है कि 10वीं उतनी स्ट्रिक्ट दिखती है, उतनी ही वो काइंड हार्ट एंड उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है। शायद इतनी सॉफ्ट, इतनी जेंटल कोई होगा ही नहीं इशिता की नज़रों में। वो इतनी ज़्यादा प्यार से ये 10वीं को देख रही थी। इशिता को रहा नहीं जाता एंड वो 10वीं के करीब जाती है एंड उसके लिप्स के एकदम थोड़े-से साइड एरिया पे वो अपने लिप्स रख देती है एंड उसे हल्के से किस करती है एंड थोड़ी सी डिस्टेंस आके कहती है, पता नहीं कब, लेकिन तस्वीर मुझे आप बहुत पसंद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि अब अगर आप मुझे टॉर्चर भी करें ना, तो मुझे आपके टॉर्चर ना प्यारा लगता है और आपके साथ ये लाइफ़ और आपका मेरे से शादी करना सब कुछ एक खूबसूरत सा सपना लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा-सा लग रहा है। शायद भगवान ने मेरे लिए इतना अच्छा पार्टनर ढूँढा है या फिर मुझे आपसे इश्क हो गया है। पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ, लेकिन मुझे मुझे आपसे दूर जाने का, दूर होने का मैं सोच के अब मैं घबरा रही हूँ। पहले मैं आपसे दूर होना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब नहीं पता ये सब कैसे हो गया बट यू नो हो गया। ये सारी बातें कहते-कहते ना जो इशिता होती है ना वो ब्लश कर रही होती है। तभी जो जो इशिता होती है वो उसके फ़ोन पे से वाइब्रेट होने लगते हैं एंड जैसे ये वाइब्रेशन होती है तो वो इशिता ऐसे वाइब्रेशन को ऐसे फ़ोन को ऐसे होता है ना, अभी उसने फ़ोन ऐसे साइड में रख दिया था, उसे ढूँढने लगती है एंड वो उसे साइलेंट करना चाहती थी। वो चाहती थी कि 10वीं की नींद ना खुले। तब तक 10वीं की नींद खुल जाती है एंड वो अपनी ऐसे आँखें ऐसे खोलती है तो देखती है कि जो इशिता है उसके ठीक सामने ऐसे 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 मतलब ऐसे थोड़े से साइड करके ऐसे बैठ के उसे देख रही है। हालाँकि इशिता फ़ोन चेक कर रही थी तो उसे पता नहीं चलता है कि फ़ोन उसने कहाँ रख दिया है क्योंकि दिख नहीं रहे थे। तो बट जब चेक करते-करते ना तो इशिता की नज़र ना वापस से 10वीं पे चली जाती है एंड इसी टाइम होता है जब 10वीं ने अपनी आँखें खोली होती है। तो 10वीं बोलती है, "हम घर आ गए क्या?" तो इशिता बोलती है, "हाँ।" अ, ठीक है तो चलिए घर चलते हैं एंड ये बोल के जो 10वीं होता है ज़्यादा नहीं सोती है एंड वो डोर को ओपन करती है एंड वो कार से उतर जाती है। इधर अंकल की भी बातें हो चुकी होती है, वो भी अपने फ़ोन की तरफ स्क्रीन की तरफ देखते हुए उनकी आँखों से आँसू गिर रहे होते हैं एंड जैसे उन्हें ऐसे कार ओपन की आवाज़ आती है तो वो ऐसे पीछे पलट के देखते हैं, तो देखते हैं कि 10वीं कार से उतरी और उधर साइड से इशिता भी कार से उतरी। तभी जो 10वीं होती है वो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए अंकल के पास खड़ी हो जाती है एंड कहती है, आप अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और अगर हम लोग घर आ गए थे, आपने बताया क्यों नहीं? ये सब चीज़ जेंटल करने से क्या लगता है? आपको मैं अच्छा मानने लगूँगी। ये सब नाटक करना बंद कीजिए एंड घर जाइए अपने। ये बोल के जो 10वीं होती है वो थोड़े से एटीट्यूड में अंकल के पास से चली जाती है। ये चीज़ देखने के बाद से अंकल को ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगेगा बट वो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप घर से सेफ चले आए, यही मेरे लिए काफ़ी है। एंड वो जाते हुए इशिता को बोलते हैं 10वीं का ख़्याल रखिएगा एंड उसको टाइम पे मेडिसिन दे दीजिएगा। आप तो डॉक्टर हैं ही, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। सुबह में उसकी जो बैंडेज पट्टी है ना, उसे आप थोड़ा-सा चेंज कर दीजिएगा ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। मैं भी किसे कह रहा हूँ, मैं भी डॉक्टर को कह रहा हूँ, पागल हो गया हूँ मैं भी। ऐसे कहते हुए वो थोड़ा-सा अपने सर पे ऐसे हाथ रखते हैं, तभी जो इशिता होती है वो अंकल को बहुत प्यार से देख रही होती है एंड तभी जो अंकल होते हैं बोलते हैं, "क्या हुआ? आपको भी मैं पागल लग रहा हूँ ना?"
तो जो इशिता होती है बोलती है, नहीं आप बहुत क्यूट हो अंकल, पता है दिखता है आप 10वीं की कितनी परवाह करते हैं। पता नहीं पास्ट में क्या हुआ है 10वीं सबसे इतना नफ़रत करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब 10वीं को पता चलेगा कि आप सच में कभी भी उसके मतलब उसके पेरेंट्स के खिलाफ़ या उसके खिलाफ़ कभी भी नहीं गए हो, एंड जब उसे पता चलेगी तो पता नहीं वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करेगी। बट लिटरली मुझे भी मुझे भी ऐसा लगता है कि आप मतलब आप बता क्यों नहीं देते 10वीं को कि हाँ, आप ऐसा कोई भी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं थे, लाइक वो क्यों गलत समझ रही है हम सबको, आपको, आपके इतने ख्याल रखते हैं 10वीं को। तभी जो अंकल होते हैं बोलते हैं कुछ चीज़ें वक्त और हालात पे छोड़ देनी चाहिए, पास में होने से उसकी कदर नहीं होती है। शायद कुछ ऐसा हो कि हमारी 10वीं को पता चल जाए एंड छोड़ो जाने दो, हाँ बस इशिता बेटा आप 10वीं का ख्याल रखना, वो बहुत बहुत अनमोल है एंड वो बहुत प्यारी है। अगर आप उसके दिल में बस गए ना, वो अपनी जान से ज़्यादा आपसे प्यार करेगी। और मुझे दिखता है कि वो आपकी परवाह बहुत करती है, भले ही वो ऐसे दिखाए कि वो आपसे नफ़रत करती है, बट मैं फ़ील कर पाता हूँ कि वो आपसे नफ़रत तो नहीं करती, ख़्याल रखती है आपका। तभी ये कह के वो जाने लगते हैं। तभी जो इशिता होती है वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो आपका भी बहुत अच्छे से ख़्याल रखती है। आपने कभी नोटिस नहीं किया है, वो आपसे भी नफ़रत दिखाती है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि वो आपका भी ख़्याल रखती है बहुत अच्छे से, तभी तो घुमा-फिरा के वो आपको अपने पास ही रखती है। तभी जो अंकल होते हैं वो हँसने लगते हैं एंड बोलते हैं, हाँ, हाँ, रात ज़्यादा हो गई है, जाइए अपनी वाइफ़ के पास, उसका ख़्याल रखिए, नहीं तो पता नहीं वो आके आपको ही ज़हर सुनाना शुरू कर देगी। और ख़्याल रखती है क्या है नहीं है वो देखा जाएगा। फ़िलहाल रात ज़्यादा हो गई है, गुड नाइट। ये कह के अंकल वहाँ से कार स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं। इशिता जो है वो अंकल को जाते हुए देख रही थी एंड फ़ील कर पा रही थी कि 10वीं के पास ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो उसके ख़्याल रखने वाले, प्यार करने वाले नहीं हैं, सब कोई करते हैं। पता नहीं 10वीं ने अपने आप को क्यों ऐसे कमरे में बंद कर लिया है, जहाँ पे उसे लगता है कि सब उसे नफ़रत ही करते हैं, हालाँकि उसके आस-पास के लोग सब उससे प्यार ही करते हैं, फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता है। ये सोचते हुए जो इशिता है अब आगे बढ़ रही थी। इधर जो 10वीं होती है वो जो कमरे में आ जाती है तो उसके हल्के से पेन फ़ील हो रहा था ऐसे हेडेक पे, एंड वो उसके जो ब्लेज़र थे ना ऐसे वो अपना ओपन कर रही थी एंड मिरर में देख रही होती है एंड मन में सोच रही होती है, बताओ ज़रा मुझे चोट भी लगी है और मैडम आई भी नहीं है अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गई है। हाँ, आएगी भी क्यों, उसे तो मज़ा आ रहा होगा कि मुझे चोट लगी है। अच्छा, अगर मज़ा आ रहा था तो मुझे हॉस्पिटल में इतने प्यार से हग क्यों किया? हाँ, वो तो मुझे लगता है शायद दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ना कि मतलब उस वो रोय ख़ानदान की बहू है तो उतना तो शो ऑफ करना बनता है ना उसका। मैं भी क्या उसके उस गले लगाने से मैं भी पिघल सकती हूँ? ना, 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 ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये कह के वो बटन को खोल के ब्लेज़र ऐसे बेड पे फेंक देती है एंड फिर उसके बाद से वो अपने शर्ट को खोलती है एंड उसे भी अब वापस उसे बेड पे फेंक देती है। हालाँकि 10वीं बहुत नीट एंड क्लीन में रहने वाली है, लेकिन अभी वो गुस्से में है। वो सोच रही है कि जो इशिता है उसकी वाइफ़ है वो अभी तक कमरे में आई क्यों नहीं? इसकी वजह से उसने जो होता है ना ऐसे गुस्से में से फेंक दिया था। अब वो स्पोर्ट्स ब्रा में होती है एंड जो पैंट होते हैं उसमें होती है। अब 10वीं जो होती है वो इतने गुस्से में होती है ना कि वो अपने अब बेल्ट वगैरह खोलती है एंड पैंट को भी ऐसे उतार लेती है। अब वो स्पोर्ट्स ब्रा एंड शॉर्ट्स में होती है। तभी जो 10वीं होती है उसे रियलाइज़ नहीं होता है कि अभी तक इशिता आई नहीं है तो अब तो आ सकती है, तो वो कमरे खुला ही होता है। इधर इशिता जो होती है वो मतलब अंकल से जो इतनी स्वीट कन्वर्सेशन हुई थी एंड उन्होंने जो कहा था कि 10वीं उसका ख़्याल रखती है, ये सोचते-सोचते ना वो कमरे की तरफ आ रही होती है। जैसे वो कमरे में आ जाती है 10वीं को रियलाइज़ होता है कि इशिता जो है कमरे में आ गई है एंड वो खुद को जब शीशा में देखती है तो अरे! उसने अभी क्या पहना है एंड उसकी वाइफ़ भी आ चुकी है। ये सोचते हुए ना जो 10वीं ना वहाँ से मतलब वो बोलती है आप यहाँ? तभी जो इशिता होती है वो अपने ख़्यालों में खोई होती है एंड वो जब आप सामने का नज़ारा देखती है तो वो तो देखती ही रह जाती है। तो 10वीं बोलती है अब प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसकी वाइफ़ इस तरीके से भी देखे, लाइक कोई भी उसे इस तरीके से देखे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि 10वीं को बहुत शर्म आ रही होती है, बट वो फिर भी प्रिटेंड करती है कि वो बाथरूम में जा रही है। वो ऐसे ही प्रिटेंड ऐसे कूल बनते हुए वो वहाँ से बाथरूम में चली जाती है। जो इशिता होती है
वो 10वीं को ऐसे जाते हुए एंड जो उसके जो चाल थे ना, चलने की स्पीड थे ना, उसे देख रही होती है एंड वो मुस्कुरा रही होती है कि लाइक ये क्या था एंड ये कितना क्यूट था। बट अभी वो कुछ नहीं बोलती है। जैसे ही 10वीं कमरे से वो बाथरूम की तरफ चली जाती है तो जल्दी से वो जाने के बाद से दरवाजे को बंद कर देती है एंड मन में सोचती है यार मुझे क्यों नहीं याद रहा कि वो आ भी सकती है, अभी तक कमरे में नहीं आई है तो आ भी तो सकती है ना। क्या ये मैंने क्या कर दिया, कैसे मुझे देख लिया उसने अभी। उफ़ यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं विलन बनना चाहती हूँ, मैं क्यूट बच्चा सच में वो क्यूट बच्चा बोलती है ना, सही कहती है। मेरी हरकतें ही ऐसी है। ये कह के ना जो तस्वीर होती है ना, इरिटेट फ़ील हो रही थी, उसे फ्रस्ट्रेट फ़ील हो रहा था कि ऐसे क्यों देख लिया उन्होंने। इधर जो इशिता होती है वो तस्वीर कैसे थोड़ी-सी स्पीड भागते हुए बट वो कूल दिखा जो रही थी ना, वो इमेजिन करके यार 10वीं की जो पर्सनैलिटी थी उसे देख के ना वो ब्लश कर रही थी और वो खुश हो रही होती है एंड बोलती है मेरा क्यूट बेबी सच में छोटा बच्चा है वो। दिखाती है कि विलन है बट है नहीं। एंड ये कह के बोलती है देखो ज़रा मैं कितना मिस कर दिया, बेड पे कौन कपड़े खोल के फेंकता है। अब इस हरकत पे कोई बच्चा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। एंड ये कहते हुए ना जो इशिता होती है वो अपनी वाइफ वाले काम करती है। जो 10वीं के कपड़े होते हैं उसे ऐसे बेड से हटा के एंड उसे साइड में करती है। एंड तभी जब इस जो 10वीं होती है वो टॉवल में अभी आ जाती है, लाइक जो बाथ शावर वाले ड्रेस होते हैं ना उसमें ऐसे उसमें आ जाती है एंड वो अपने वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगती है एंड कपड़े निकाल के वो ऐसे होता है ना कि वो पीछे हल्के से वो इशिता को देख रही होती है कि इशिता जो है वो क्या कर रही है। इधर इशिता जो है वो अपने बेड को ऐसे हल्के से क्लीन कर रही होती है एंड सोफ़े को भी ऐसे क्लीन कर रही थी। इस जसवीं भी एक कमरे में होने के बाद से वो सारी चीज़ें को देख रही थी कि इशिता जो है वो क्या कर रही है, वो उसे देख क्यों नहीं रही है। इशिता जो है वो उसे देख रही थी बट ऐसे दिखा नहीं रही थी कि वो देख रही थी एंड जसवीं अपने कपड़े निकालते ये चीज़ देख रही थी कि वो उसे देख क्यों नहीं रही है। एंड ये दोनों बस एक दूसरे को चुप के देख रहे होते हैं, लाइक एक दूसरे को मतलब चाह रहे थे कि कुछ बोले, कोई बातें करे बट कोई कुछ बातें नहीं करता। तो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गई, वो अपने पैर पीटते हुए ना वो वहाँ से अपने जो ड्रेसिंग रूम होते हैं वहाँ पे चली जाती है। कपड़े जो नाइट ड्रेस होते हैं उसे पहन के वो बाहर आती है। जब बाहर आके देखती है तो वाह मैडम सोफ़े पे मस्त सो गई है, ये सही है, कुछ भी नहीं कहा। तभी जो तस्वीर होती है वो एक बार इशिता के करीब जाती है सोफ़े के एंड वो देखती है ऐसे थोड़े से ऊपर से कि ये लड़की सो गई है क्या। एंड वो सच में इशिता ने अपनी आँखें बंद कर ली थी क्योंकि उसे सुकून मिल चुका था ना, उसकी वाइफ़ घर पे आ गई है एंड वो अब ठीक है, अब वो भी सो जाएगी। एंड वो अभी 10वीं से कुछ बातें भी नहीं करना चाहती थी कि पता नहीं इसके मैडम का मूड चेंज होगा, मुझे कुछ सुना देगी, कुछ ज़हर बोल देगी तो फिर जो मेरा हैप्पी मूड है ना वो उसके उसके ख़राब कर देगी ये लड़की। इसलिए जो इशिता होती है वो ज़्यादा बातें ना हो इसलिए अपनी आँखें जैसे जानबूझ के बंद की होती है। तभी उसे फ़ील होता है कि 10वीं जो है उसे ऐसे देख रही है, शायद बहुत करीब आके देख रही है। तभी जो 10वीं होती है वो अब बैठ जाती है सोफ़े पे एंड ये इतना बैठने के बाद से भी ना इशिता ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था। 10वीं को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है कि मतलब कुछ तो कहो यार, कुछ तो बोलो, बस वो अपने मन में बोल रही होती है। एंड वो इशिता के ऐसे क्लोज़ जाके ऐसे थोड़े से फेस के पास ऐसे झुकते हुए देखती है कि किस कर लूँ क्या? कर लूँ इसे एंड ये उठ जाएगी और फिर मैं झगड़ा करूँगी, फिर मैं उसे सुना दूँगी, फिर मुझे अच्छे से नींद आएगी। ये सोच के जो 10वीं होती है ना अपने दिमाग में खुरापाती कर रही होती है बट जैसे ही वो उसे किस करने जाती है ना, लाइक उसे परेशान करने के लिए, उसकी जो 10वीं की जो हार्ट बीट होती है ना वो अचानक से धक 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 करने लगती है। 10वीं जब कहती है यार मुझे परेशान करना था, खुद परेशान नहीं होना था, ये कह के जो 10वीं वहाँ से उठती है and वो कमरे में थोड़े 2-3 राउंड लगाती है। इधर जो इशिता की होती है ना वो हार्ट बीट ऐसे धक 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 कर रहे थे, लाइक ये लड़की क्या करने वाली है, क्या ये मुझे किस करेगी। अरे यार नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना था, अरे यार करना था बट ऐसे नहीं। ये चीज़ सोच के ना इशिता की हालत ख़राब हो रहे थे। थैंक गॉड यार इसने किसने की। एंड ये जो चद्दर से ऐसे जो ब्लैंकेट ऐसे जो इशिता ने ऐसे पकड़े हुए थे ना, ऐसे बहुत टाइट पकड़े हुए थे। एंड जैसे ही 10वीं जब नहीं करती है ना इशिता को जो फाइनली जो ऐसा रिलीफ फील होता है ना, हाँ अब ठीक है नहीं किया। मुझे तो लगा कि मैं तो गई। कितना कंट्रोल करना पड़ता है यार, ये लड़की कहाँ से इसके खुरापाती दिमाग आते हैं मुझे परेशान करने के। एंड इधर जो 10वीं होती है वो मन में सोच रही थी मैं इन्हें परेशान करना चाह रही थी और मेरे दिल की धड़कन ऐसे बढ़ रही है जैसे लग रहा है कि मैंने भाई 700 किलोमीटर की रेस लगा दी होगी। अरे उफ, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
उफ़ यार! एक तो ये सर में दर्द, उस बुड्ढे को तो मैं छोड़ूँगी नहीं यार। यार बेवजह का दे दिया। ये कह के जो 10वीं होती है वो सर पे ऐसे बैठ जाती है। जैसे ही ये बात जो इशिता होती है वो सुनती है कि उसे अब सर में पेन हो रहा है, तो जो इशिता होती है इंस्टेंट उठ जाती है एंड बोलती है, "क्या हुआ आपको, सर में दर्द हो रहा है?" अब जो 10वीं होती है ना वो तो अपना दर्द को भूल जाती है एंड कहती है, "क्या मतलब है? आप सोई नहीं थी? यानी कि आप जगी हुई थी, यानी कि आप प्रिटेंड कर रही थी कि आप सोई हुई हैं।" इधर जो इशिता होती है ना अब कहती है कि अब लग गया यार, अब ये लड़की लिटरली मुझे सुनाएगी और अब मेरी जो अच्छे मूड है ना इसे तो ज़रूर इसे ख़राब करेगी। इशिता बोलती नहीं, मैं तो सो ही गई थी, लाइक मैं सो गई थी, बट जैसे ही आपने बोला ना कि आपको पेन हो रहा है तो अब मुझे मेरी आँख खुल गई। तभी जो इशिता जो 10वीं होती है बोलती है, ओह! अच्छा, तो उतने देर से मैं आपके पास आके बैठी, मैं आपको किस करने वाली थी, ये सारी चीज़ आपको महसूस नहीं हुई? हाँ, लेकिन मैं अगर इतनी सी बात बोली तो आपको आपकी नींद खुल गई, वाह, वाह, वाह! तभी जो इशिता होती है वो अपने ऐसे होंठ पे ऐसे हाथ रख लेती है और कहती है, क्या? आप मुझे किस करने वाली थी? 10वीं कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना, कि मेरे सोते हुए का फ़ायदा उठा रही थी आप? ओह! सच में आपको मुझसे प्यार हो गया? ये कह के जो इशिता होती है अब 10वीं को टीज़ कर रही होती है। अब ये 10वीं सुनने के बाद है ना वो अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है, उफ़, उफ़! मुझे क्यों प्यार होगा आपसे? मैंने कहा ना कि आप दुनिया की आखिरी लड़की होगी ना तभी मैं आपको मुँह ना लगाऊँ। सोच भी कैसे सकती है कि मुझे आपसे प्यार होगा? ये सुनने के बाद से इशिता को अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि वो कहीं न कहीं अब 10वीं को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है एंड 10वीं ऐसी बातें बोलती है तो इशिता को अच्छा तो लगेगा ही नहीं। तो वो बोलती है, हाँ, पता है मुझे कि मैं आखिरी भी इंसान होंगी, मैं आपके सामने मर भी जाऊँगी तब भी आप मुझे प्यार नहीं करोगी, पता है मुझे। बट तो फिर किस क्यों करने आई थी आप? तो इस 10वीं जो होती है बोलती, वो तो बस आप चैन से सो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सोची कि मैं आपको परेशान करूँ। तो ये सुनने के बाद से जो इशिता होती है बोलती, हाँ, ठीक है। तो आपको मतलब परेशान करना था तो किस करने आई थी? तो ठीक है, लीजिए आप कर लीजिए अब। हम ये कह के जो इशिता होती है ना वो 10वीं के तरफ आगे बढ़ रही होती है एंड 10वीं जो होती है ना वो घबरा रही होती है ना, वो बेड पे जो ऐसे बैठी हुई थी ना अपने पैर नीचे करके, पैर ऊपर उठा लेती है। एकदम क्यूट सा बच्चे की तरह हरकतें एंड वो हल्के-हल्के दोनों हाथ ऐसे पीछे करके ना घसकने लगती है, लाइक पीछे से पीछे की तरफ बढ़ने लगती है। एंड जो इशिता होती है वो ऐसे दोनों हाथ आगे की तरफ करते हुए ना 10वीं को ऐसे होता नहीं ऐसे टीज़ कर रही होती है कि लाइक ठीक है कर लो आ जाओ कर लो मुझे परेशान। तो एक काम करती हूँ, मैं ही आपकी हेल्प कर देती हूँ एंड ये कह के जो लिटरली जो इशिता होती है ना अब वो 10वीं पे हावी पड़ रही होती है, वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। 10वीं बोलती है, मुझे ही करना था परेशान, आप क्यों कर रही हो, पीछे 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 जाओ आप। तो जो इशिता होती है बोलती है, मैं तो आपकी हेल्प कर रही हूँ ना, आपको मुझे परेशान करना था तो आओ ना कर लेते हैं किस एंड फिर आप मुझे परेशान कर लेना इस तरीके से। 10वीं बोलती है, एक मिनट रुको एंड ये बोल के जो 10वीं होती है ना अब ये क्यूट बच्चे से ना एकदम स्ट्रेट फेस में आती है बोलती है, ठीक है, आपको करना है ना तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसी क्यों सब कुछ कर लेते हैं आज रात, सुहाग रात मना लेते हैं। हाँ, वैसे भी मेरा तो राइट है ना। और ये क्या कि अब जो 10वीं होती है ना अब तो उसे स्ट्रेट फेस एंड कोल्ड वे में लाइक माफिया टाइप का ऐसे जो फेस बनाया ना, जो ऐसे दिन में रहती है वैसे ही बना लेती है एंड वो अब इशिता को डरा रही थी। अब इशिता जो है ना वो जो आगे आगे तरफ में बढ़ रही थी, जो बिल्ली की तरह से जो चलते हैं ना वैसे आगे की तरफ बढ़ रही थी ना, अब वो पीछे पीछे होती है बेड पे ही एंड बोलती है क्या सुहाग रात, वो क्या होता है? तभी जो 10वीं होती है वो बोलती है, नहीं पता? ओह डॉक्टर साहिबा, आपको नहीं पता सुहागरात क्या होता है? कोई बात नहीं, हम बताएँगे ना, अभी करते हैं। एंड ये कह के जो 10वीं होती है ना, वो अपने कपड़े ऐसे जो एक उसने जो ऐसा टी-शर्ट पहना हुआ था, वो अपने ऐसे उठा के ऐसे ऐसे निकाल के ऐसे बाहर फेंक देती है। लाइक वो ऐसे ज़मीन पे कहीं पे कहीं कहीं तो फेंक जाते हैं ऐसे। एंड अब वो स्पोर्ट्स ब्रा में होती है। वो बहुत ही उसके जो बॉडी फिगर होते हैं ना, क्या मस्त, क्या सेक्सी लग रहे होते हैं। इस तरह की तो बस ये 10वीं के ये जो कूल वाला स्टाइल जो था ना वो एकदम इम्प्रेस हो जाती है, लाइक इस तरह से टी-शर्ट निकाला एंड फेंका एंड 10वीं के ये जो फिगर है, उफ़ यार इस तरह एकदम देखते ही रह जाती है। 10वीं अब फ़ील कर पा रही थी इस तरह के स्टेयर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो 10वीं की थोड़ी सी शर्म आती है कि इस तरह से उसे देख रही है, बट फिर भी उसे अपनी होता नहीं अपनी इस चीज़ को छुपा के एंड वो बोलती है तो करते हैं आइए। 10वीं के बीच आवाज़ ना वो ऐसे लड़खड़ा रहे होते हैं, लाइक वो टीच करना चाह रही थी बट खुद उसे भी शर्म आ रही थी कि वो कैसे टीच करे। इधर जो इशिता होती है बोलती है, अब मुझे ना नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ एंड ये कह के जो इशिता जो ऐसी स्पीड में वहाँ से जो बेड से उतरती है ना, जो सोफे के पास जाती है, जो 10वीं होती है ना वो ऐसे जाके इशिता को पकड़ लेती है एंड पकड़ते पकड़ते ना वो इशिता को ऐसे अपने ऐसे सामने से खींच लेती है एंड उसे बैक हग कर लेती है एंड कहती है,
अब बच के कहाँ जाओगी, अब तो सुहागरात मना के रहूँगी मैं, चलो रेडी हो जाओ। एंड ये कह के जो इशिता होती है ना वो 10वीं के ऐसे सॉरी 10वीं होती है ना वो इशिता के ऐसे टी शर्ट के अंदर से ऐसे ऐसे पेट के ऐसे पास हाथ डालती है। एंड ये विदाउट एनी कपड़े के ऐसे जो टच होते हैं ना इशिता के जो पेट पे ऐसे 10वीं के हाथ जब पड़ते हैं ना, इशिता की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, भयंकर वाली। उसके जो पैर होते हैं ना वो लिटरली हल्के-हल्के शेक करने लगते हैं, बट वो अपने आप को कूल करती है क्योंकि उसे पता है कि जो 10वीं है वो टीच कर रही है, वो करेगी कुछ भी नहीं, बस टर्न ऑन करके छोड़ देगी क्योंकि इशिता को तो प्यार हो ही गया है 10वीं से। इशिता इशिता जो होती है ना वो बोलती है 10वीं प्लीज़ सो जाते हैं ना। हाँ, अब हो गया, आपने बहुत 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 परेशान कर लिया, मैं सच में बहुत परेशान हो गई, मुझे नींद आ रही है, मुझे कल सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना है क्योंकि कल मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट है, 6 बजे ही जाना है, प्लीज़ सो जाते हैं। इधर जो 10वीं होती है ना वो भी अपनी हार्ट बीट फ़ील कर पा रही थी, लाइक वो इशिता को टीच करते-करते ना जाने उसकी क्यों हार्ट बीट बढ़ जाती है। एंड जब उसने इशिता के ऐसे पेट पे ऐसे अपने हाथ रखे थे ना तो वो ऐसे जो विदाउट एनी कपड़े के जो टच थे ना वो इशिता को भी बहुत ही ज़्यादा सॉरी 10वीं को भी बहुत ज़्यादा वो लग रहा था। वो इंटीमेट सा सीन लग रहा था, लग रहा था इशिता को 10वीं को कि दोनों को कि हाँ, ये थोड़ा-सा मज़ाक-मज़ाक में ज़्यादा ही हो गया है। तो जो इशिता है एंड 10वीं है दोनों एक साथ ही अलग एक ही टाइम पे अलग होते हैं। एंड 10वीं जो होती है ना वो अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है, "ठीक है आपको सुबह में हॉस्पिटल जाना है ना इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ, नहीं तो मैं आपको आपको आज मैं छोड़ती नहीं।" एंड ये कहते हुए जो 10वीं होती है ना वो अपने सर पे हाथ रखते हुए ना ऐसे कमरे की लाइट ऐसे बोल के टर्न ऑफ एंड वो बेड पे चली जाती है। एंड इधर इधर जो इशिता होती है ना वो अपने सोफ़े पे चली जाती है। दोनों का दोनों एक पिलो लेते हैं एंड अपने अपने उसको हग कर लेते हैं ना, अपनी बढ़ती हुई हार्ट बीट को ना कंट्रोल कर रहे होते हैं एंड कहते हैं, "यार बस करो, हो गया, कितना धड़कोगे, उसे सुनाई दे देगा, एक ही कमरे में सोते हैं, बस अलग-अलग सोते हैं तो क्या हुआ, एक ही कमरे में सोते हैं, इतना मत धड़को, सुनाई दे देगा एंड प्लीज़ गुड नाइट" ये कह के जो दोनों होते हैं सो जाते हैं। तो ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आगे क्या होता है मेरे साथ। बने रहिए एंड आपको स्टोरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।